हाय फ्रेंड जयजनीत। जैसे कि हमने कुछ आगे की पहले की जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने आपको एनएससी और बीएससी के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो आज बात करते हैं कि वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती है उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना रहता है। जैसे कि हम बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन करते हैं पैसे जमा करने के लिए, वहाँ पे हमारे 4 अकाउंट होते हैं, करंट, सेविंग, आरडी एंड एफडी अकाउंट्स। तो उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे बात करते हैं। जब हम शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, बाई एंड सेलिंग करते हैं, तो कहाँ स्टोर होती है और किस अकाउंट में हम बाई एंड सेलिंग प्रोसेस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता क्या है? तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा डिजिटल अकाउंट होता है जहाँ पे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ स्टोर्स किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होता है, तो स्टोर करे जाते हैं, खरीदे और बेचे कहाँ जाते हैं? वो आगे हम इसी स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि खरीदे और बेचे कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट कम टू पॉइंट, अगर हम डीमैट अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें पैन कार्ड ज़रूरत होता है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या फिर सेल्फी। अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हो तो आपको सेल्फी लेनी होती है। एंड फिर आधार वेरिफिकेशन होता है, ओटीपी डाल के आपका अकाउंट ओपन हो जाता है विदिन 24 आवर्स में, अगर कुछ ग्लिचेस नहीं आते हैं तो, कोई एरर नहीं आती है। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं? डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ ब्रोकर्स भी हैं और कुछ सब ब्रोकर्स भी हैं, कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स भी हैं। तो बात करते हैं जैसे कि कुछ अपर स्टॉक्स, ज़ीरोधा, ग्रो, 5 पैसा, मैनी मोर्स ऐप हैं, तो उनके थ्रू भी आप कर सकते हो, वरना फिर बैंक में जाके भी डीमैट अकाउंट्स ओपन होते हैं। वहाँ पर भी आप बैंक के थ्रू भी करवा सकते हो। ऑनलाइन भी फॉर्म फिल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आधार पैन कार्ड वगैरह अपलोड करके, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। ई-केवाईसी कंप्लीट करके आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है विदिन 24 आवर्स में। सेकंड बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि सिक्योरिटीज़ कब खरीदा और बेचा कहाँ जाता है, वो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पर आप शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं, वो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ये किससे लिंक होता है? डीमैट अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे आप खरीदते हो, बेचते हो, स्टोर कहाँ होती है? हमारी डीमैट अकाउंट में। तो ये एक दूसरे से लिंक अकाउंट्स होते हैं। बात करते हैं इसमें फंड कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी शेयर बाई करना है तो उसके लिए हमारे अकाउंट में फंड होना चाहिए। तो ब्रोकर वो लॉगिन करते हैं, इसमें एक ऐड फंड का ऑप्शन आता है। वहाँ पर यूपीआई या कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप अपना फंड ऐड कर सकते हो, इंस्टेंट ऐड हो जाता है। शेयर बाई कैसे करते हैं? जैसे कि मैं अभी बात करती हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मानते हैं कि अभी 1300 रुपये का चल रहा है, तो पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसको क्लिक करेंगे, उस स्टॉक को सिलेक्ट करके इसका क्वांटिटी डालते हैं, हम बाई एंड सेल करना है, बाई करना है, देन क्वांटिटी मेंशन करेंगे, मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर। मार्केट जैसे कि अब ये 1300 चल रहा है, हमें 1300 में ही लेना है, तो मार्केट ऑर्डर। लिमिट क्या, हमें उससे कम में लेना है, ज़्यादा में लेना है? 1280 में लेना है, 1320 में लेना है। अब हम कोई भी चीज़ को अपने मार्केट में जाते हैं तो कम प्राइस में लेना पसंद करते हैं, तो 1280, 1270, 1260 का उसका लिमिट ऑर्डर लगा के उसको बाई करने के लिए लगा देते हैं। जैसे ही प्राइस हिट करेगा तो हमारा ऑटोमेटिक बाई हो जाता है। अदरवाइज मार्केट प्राइस में जो चल रहा है वो प्राइस हिट करेगा तो अपने आप हमारा ऑर्डर बाई हो जाता है। उसी बात करते हैं सेल में। अगर हमारी कोई भी शेयर बाई हमने किया है कोई भी शेयर, तो हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएगा, डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो पोर्टफोलियो में जाके पहले हम शेयर सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद उसको क्वांटिटी लिखेंगे। जैसे कि हमने सोचा रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमने 100 क्वांटिटी खरीद ली है, हमें उसमें से 50 क्वांटिटी निकालनी है, तो हम सेलेक्ट करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक्स, हमने सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी लिखेंगे 50 और उसको सेल ऑर्डर में डाल देंगे। उसमें भी सेम है, मार्केट प्राइस भी आप कर सकते हो, यहाँ पर अपने ऑर्डर प्राइस भी कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है। बहुत बार आपने सुना होगा, अरे शेयर मार्केट बड़ा फ्लक्चुएट करता है, बहुत अप एंड डाउन करता है, नहीं करना वहाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं करना वहाँ, रिस्क होता है। तो रिस्क होता है, आई एग्री विथ, पर ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो उसमें रिस्क होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है। जहीं आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आपने रिसर्च करके कोई भी कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट किया है, अगर आप लॉन्ग पर्पस के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको डेफिनेटली आपकी उसमें वेल्थ क्रिएट और अच्छा पैसा बन जाता है। ट्रेडिंग हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वहीं हम इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं, वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब अगर आपको कोई भी आप करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट इसमें टिप्स दिए रखी हैं। रिसर्च पहले करें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च करें। सेकंड, अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। लॉन्ग टर्म अपना माइंडसेट रखें, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हो सकता है, पर अगर बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपने अच्छा अगर स्टॉक लिया है तो आपको अच्छा खासा पैसा बन जाता है। और कहीं भी अपना पैसा एक जगह ना डालें, 2-3 शेयरों में अपने कैपिटल को, अपने
देखकर तब जाके इन्वेस्टमेंट करें। डिस्क्लेमर क्या है हमारा? स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ, काम आना है। एंड ऐसी आपको यूज़फुल वीडियोज़ टाइम टू टाइम पे मिलती रहेगी। अगर आपको किसी में डाउट है या फिर अपने कोई भी आपको वीडियोज़ चाहिए जिस किसी के रिगार्डिंग किसी स्टॉक्स के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।